आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर एक और नए टॉपिक को कवर करेगा, जिसे बॉटम अप इवैल्यूएशन ऑफ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स रिकर्सिव इवैल्यूएशन, ये टॉपिक को कवर करेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने बॉटम अप इवैल्यूएशन किया था विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द एस एट्रीब्यूट्स। क्लियर? नाउ यहाँ पर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स को रिकर्सिव इवैल्यूएशन के थ्रू बॉटम अप इवैल्यूएट करेंगे। तो पहले जैसा कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स में जो भी वैल्यू कंप्यूट होती है, ओके, यानी किसी एट्रीब्यूट्स की या किसी नोड की वैल्यू अगर कंप्यूट हो रही है उसकी पेरेंट की मदद से या फिर उसके सिबलिंग की मदद से, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक ग्रामर का प्रोडक्शन है, आप जैसा यहाँ टेबल पर देख रहे हैं। जो टेबल है दो कॉलम पे फ्रेगमेंटेड है। यहाँ पर प्रोडक्शन रूल ओरिजिनल ग्रामर से लिए हैं, जैसे एल जो है ये प्रोड्यूस करता है कैपिटल ई एज अ नॉन टर्मिनल, स्मॉल एन जो है ये एज अ टर्मिनल यूज हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो ई टेंस टू, एक और प्रोडक्शन हमको दिया है E1 डॉट E1 प्लस टी। नेक्स्ट ई ड्राइव करता है टी को, टी ड्राइव करता है T1 एस्टेक ऑफ एफ को, आगे जो टी ड्राइव करता है वो एफ को ड्राइव करता है, एफ जो है वो पैरेंथेसिस के साथ ई को ड्राइव करता है, और एफ जो है वो डिजिट को भी ड्राइव करता है। क्लियर गाइस? तो जैसा कि हम ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस यूनिट नंबर 1 में लेक्सिकल एनालाइजर का कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। तो लेक्सिकल एनालाइजर जो होता था वो क्या करता था, हमको टोकन स्ट्रीम को जनरेट करके देता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिट है ये एज अ एक मान के चलिए कि वैल्यू को जनरेट करेगा। डिजिट यहाँ पर एज अ आइडेंटिफायर यूज होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम इसका सिमेंटिक रूल्स और एक बार समझ लेते हैं। तो सिमेंटिक रूल्स आपको मालूम है कि सिमेंटिक रूल्स में डॉट वेल यानी एट्रीब्यूट्स मे बी या सिंथेसाइज और मे बी या इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स, क्लियर, लगा देते हैं। तो इसको हमने ऐड ऑन कर दिया, तो हमारा सिमेंटिक रूल्स जो है वो भी रेडी हो गया। लास्ट वाला सिमेंटिक रूल्स जो है जहाँ पे एफ डॉट वेल इक्वल्स टू डिजिट डॉट लेक्सवेल है, इसका मतलब ये है कि ये लेक्सिकल एनालाइजर के द्वारा प्रोसेस में लाया गया सिमेंटिक एनालिसिस रूल है जो एफ डॉट वेल की वैल्यू को कंप्यूट कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसकी मदद से हम एक कंप्यूटेशन कवर करना चाह रहे हैं, है ना। तो देखिए आप ट्री में, जैसे कि हमने ये ट्री बना दिया, तो ये जो ट्री आपको दिख रहा है, इस ट्री में हमने इसके लिए वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू इंसर्ट करी है, तो बॉटम अप है, तो बॉटम अप इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के साथ है, तो हम वैल्यू को इवेल्युएट एंड कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए आप, इस ट्री में लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है डिजिट डॉट लेक्सवेल। ठीक है, और इस टेबल में आप देखिए, इस टेबल में जो लास्ट सेट सीरियल नंबर 7 है, ये हमको कहता है कि एफ डॉट वेल का जो वैल्यू होगा वो डिजिट डॉट लेक्सवेल होगा, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। ठीक है, अब वो न्यूमेरिक टाइप की, डिजिटल टाइप की वैल्यू आएगी। तो हमने क्या वैल्यू ली, हमने वैल्यू ली 3। तो हमारा ये एक चिल्ड्रन रेडी हो गया। क्लियर? अभी लीफ नोड पर है, बॉटम अप पार्सिंग देख रहे हैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के साथ। बस ये दोनों कॉन्सेप्ट हमको लगाना है और रिकर्सिवली लगाना है। जैसा हमने रिकर्सिव डेसेंट पार्सर देखा था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी रिकर्सिवली जो वैल्यू फंक्शन है, टी वैल्यू फंक्शन है, वो यूटिलाइज होगा। फर्दर थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो हमको जो मिला वो प्रोडक्शन नंबर 6 देखिए आप इस टेबल पर, जो हमको क्या के बोलता है कि एफ डॉट वेल इक्वल्स टू ई डॉट वेल। क्लियर? तो जो भी वैल्यू होगी किसकी, एफ डॉट वेल की, वो ई डॉट वेल की वैल्यू के बराबर होगी। तो एफ डॉट वेल की जो वैल्यू है हमने क्या लेके रखी थी, एफ डॉट वेल की वैल्यू हमने लेके रखी थी 3। ठीक है, तो एफ डॉट वेल की फर्दर वैल्यू इनहांस हुई, ऊपर हम एक्सपांड हुए, फिर टी डॉट वेल की वैल्यू पे वहां पे वो वैल्यू कॉपी हो गई। फिर आगे चलते हैं, आगे इस ट्री में आप देखिएगा, तो इस ट्री में टी डॉट वेल इक्वल्स टू 15 इनने कंप्यूट किया है। तो एफ डॉट वेल की वैल्यू यहाँ से कितना लाया, 5। अब यहाँ पर ये चीज इंडिकेट हो गई है कि जो वैल्यू आप ई के लिए यूज करेंगे, ठीक है, वो वैल्यू जो है आपको एफ के लिए भी यूज करना है। ठीक है, तो ये कंबाइंड हो गया। जब ये पूरा कंबाइंड हो गया तो फाइनली वी गॉट वन वैल्यू, दैट इज टी डॉट वेल वैल्यू। ओके, अब टी डॉट वेल वैल्यू के लिए हमको जो ऑपरेटर्स लगा, जैसा आप प्रोडक्शन नंबर 4 पे देख रहे हैं, और उसका सिमेंटिक एनालिसिस जो सिमेंटिक रूल है वो देखिए।
मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर परफॉर्म हुआ है। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स पर परफॉर्म हुआ है जिनकी डिजिट वैल्यू 3 है और 5 है, और ऑपरेटर जो हमने यूज़ किया है वो यूज़ किया है एस्ट्रिक। कंप्यूटेशन होने के बाद हमको एक वैल्यू कंप्यूट होके मिली टी डॉट वैल की वैल्यू, जो होल्ड होगी अभी स्टैक में। तो टी डॉट वैल की जो वैल्यू मिल रही है वो 15 मिल रही है। इस ट्री को और ऊपर लेके जाते हैं तो हमको फाइनल ई डॉट वैल की वैल्यू मिली, वो हो गई 15। क्लियर? अब ई डॉट वैल की वैल्यू 15 हो गई। आगे इस ट्री स्ट्रक्चर को कंप्यूट करते गए, 4, फिर टी डॉट वैल की वैल्यू, यहाँ पर हमने दूसरा डिजिट यूज़ किया है। सिमिलरली इसको एक्सपांड करेंगे, फिर ई डॉट वैल की वैल्यू जो है वो हम कंप्यूट करेंगे, तो हमको फाइनल वैल्यू जो मिला वो मिला ई डॉट वैल इक्वल्स टू 19 आफ्टर कंप्लीट कंप्यूटेशन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग बॉटम अप evaluation using of the inherited attributes, and finally we got the value of L dot en. So L dot en value is nothing but that is your 19n. Still n is still as a terminal. We are not decided what is the value of n. It should be a 1, it should be a 2, it should be a 3. ओके सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको ये स्ट्रक्चर और इवैल्यूएशन प्रोसेस, बॉटम अप इवैल्यूएशन यूजिंग द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स इन द रिकर्सिव मैनर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।